आज का जो आपका टॉपिक है वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपके पास ऑस्मोसिस एंड ऑस्मेटिक प्रेशर। मैं आपके पास पीडीएफ शेयर करती हूँ। ऑस्मोसिस एंड ऑस्मेटिक प्रेशर में सबसे पहले डेफिनेशन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आप यूज करते हो डेली लाइफ में, जैसे रॉ मैंगोज श्रिप व्हेन पिकल्ड इन सॉल्ट वाटर। जब आप कच्चे आम का सुखाकर और उसको अचार बनाते हो तो किस में बनाते हो? नमक के पानी में बनाते हो। ठीक है। ड्राइड पीस या रेजिन्स उसको स्वेल करते हो, किस में प्लेस करते हो? फ्रेश वाटर में प्लेस करते हो। उनकी जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो अलाउ किसको करेगी? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव होंगे उसमें, ना कि सोल्यूट पार्टिकल्स। सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू इट। ठीक है। तो ऑस्मोसिस हमारे पास क्या है? द फिनोमिना फ्लो ऑफ ए सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन हमारे पास ऐसा भी हो सकता है लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंट्रेशन। ठीक है। तो हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे टेक ए थिस्टल फनल प्रोवाइडेड विद सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जैसे एनिमल ब्रेंड या पार्चमेंट पेपर, उसको फिल इट किया हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। उस फनल को हमने कहा प्लेस कर दिया? बीकर में, जो कंटेनिंग वाटर ले रखा हमने, प्योर सॉल्वेंट। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ करेंगी किसको? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को, ना कि सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को। ठीक है। तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन समझ में आई आपको? यस मैम। फिर आपका डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के बीच में। ऑस्मोसिस में आपके पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, डिफ्यूजन में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। फर्स्ट पॉइंट ये है, इन ऑस्मोसिस द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। डिफ्यूजन में क्या है? नो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नीडेड, कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की कोई जरूरत नहीं होती डिफ्यूजन में। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, इसमें इन्वॉल्व हमारे पास मूवमेंट किसकी होती है? खाली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। इस डिफ्यूजन में कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है, तो सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों हमारे पास मूवमेंट होंगी, अलाउ करेंगे, एक होमोजेनियस मिक्सचर बना देंगे। ठीक है। डिफ्यूजन इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है। थर्ड हमारे पास इसका डिफरेंस है, ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो मूव करेंगे लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। इसमें कैसे करेंगे? डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। फिर फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, ऑस्मोसिस हमने ऑब्जर्व किया है खाली सॉल्यूशन में, और डिफ्यूजन अकर्स करेगा गैसियस में भी और इन लिक्विड्स में भी। ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास, ऑस्मोसिस हमारे पास स्टॉप भी हो सकती है, उसको रिवर्स भी कर सकते हैं हम प्रेशर को ऐड करके, जैसे उसका डिक्रीज भी कर सकते हैं प्रेशर, उसका इंक्रीज भी कर सकते हैं हम प्रेशर सॉल्यूशन साइड से। डिफ्यूजन हमारे पास स्टॉप नहीं होगा, जब हम उसका प्रेशर ऐड करेंगे या इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे सॉल्यूशन साइड से, डिफ्यूजन कैन नॉट बी स्टॉप। ठीक है। डिफरेंस समझ में आया आपको? यस मैम। ओके। नेक्स्ट आपके पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो अलाउ किसको करती है? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करती है, नॉट द सॉलिड पार्टिकल्स टू पास थ्रू इट। नेचुरली ऑकरिंग द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आपके प्रेजेंट होते हैं प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। एग्जांपल जैसे पिक ब्लेंडर, ये एक कॉमनली यूज किया जाता है एनिमल मेम्ब्रेन के लिए। तो ये जो नेचुरल मेम्ब्रेन होती है वो हमारे पास वीक होती है, ये परफेक्टली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो हम एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन लेबोरेटरी में प्रिपेयर करते हैं जो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती है। कॉपर फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला क्या होता है? Cu2FeCN6। ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। कॉपर फेरोसाइनाइड डिपॉजिट किया जाता है आपकी जो पोरस ट्यूब थी, इसकी जो आउटर लेयर है वहां पे कॉपर फेरोसाइनाइड की कोटिंग की जाती है, जेली फॉर्म में होता है, और इससे हम यहाँ पे कोटिंग की जाती है। इससे पोरस स्पॉट को किससे फिल किया जाता है? डाइल्यूट सॉल्यूशन से ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्लेस्ड इन ए बीकर
containing dilute solution of potassium ferrocyanide। ये आपके पास है, ये पोरस ट्यूब है, इसमें आपके पास कॉपर फेरोसाइनाइड डाल रखा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है हमारे पास, और इसमें पोटेशियम फेरोसाइनाइड सॉल्यूशन फिल किया। ठीक है, जब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड करेंगे, कॉपर इलेक्ट्रोड को किसमें सल्फेट, किस सॉल्यूशन में डिप कर रखा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो हमारे पास जो Cu2 पॉजिटिव आयंस है वो मूव कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और जो FeCN6 4 नेगेटिव आयंस है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, वो मूव करेंगे टूवर्ड्स एनोड की तरफ। जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव आयंस की तरफ मूव करेगा, जब इलेक्ट्रोलिसिस हमारे पास यहाँ पे फॉलो हो। ठीक है, जब मोमेंट हमारे पास Cu2 पॉजिटिव और FeCN6 4 नेगेटिव आयंस मीट हो जाए जिस पॉइंट पे, पोरस स्पॉट पे, उसको हम डिपॉजिट क्या हो जाएगा वहां पे, कॉपर फेरोसाइनाइड पोर्स पे हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, उसकी कोटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। मोर एंड मोर डिपॉजिट ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड टेक प्लेस ऑन द पोरस स्पॉट, द मूवमेंट ऑफ Cu2 पॉजिटिव और FeCN6 4 नेगेटिव गेट्स रिस्ट्रिक्टेड एंड अल्टीमेटली स्टॉप्स। The porous spot is taken out and washed and soaked in distilled water for several days के लिए, कई महीने तक आप उसको सुखाकर डिस्टिल वाटर में डिजोल्व करके या ऐसे रख सकते हो। कॉपर फेरोसाइनाइड इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड वेरी हाई प्रेशर्स देन, किससे बेटर है ये, नेचुरल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बेटर है। ये टॉपिक आपको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। उसके बाद है थ्योरीज ऑफ सेमी परमेबिलिटी। एक सेमी परमेबिलिटी है फर्स्ट हमारे पास शिफ्ट थ्योरी। शिफ्ट थ्योरी होती है छलनी टाइप की थ्योरी नहीं होती, जैसे छलनी में से आपके पास सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास आउट होंगे, जो बिगर साइज के मॉलिक्यूल्स होंगे सोल्यूट के वो पास आउट नहीं होंगे, जिनका स्मॉलर साइज होगा पोर्स ऑफ मेम्ब्रेन से वो अलाउ हो जाएंगे इसमें। ठीक है, जो बिगर साइज के होंगे वो पास आउट नहीं होंगे। The semi-permeable membrane serve has a sieve through which solvent molecules can pass, but जो bigger molecules होंगे solute के cannot pass through। तो साइज होगा जो solute का particles का वो small होगा than the pores of a membrane से, तो वो still आपके पास do not allow to pass through। ठीक है, जिसका बिगर साइज होगा वो आपके पास आउट नहीं होंगे, जिनका स्मॉलर होगा आपके पास साइज पोर्स ऑफ मेम्ब्रेन से, तो वो पास आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास सॉल्युबिलिटी थ्योरी। सॉल्युबिलिटी थ्योरी में सॉल्वेंट है आपके पास, वो सॉल्युबल हो जाता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में, बट सोल्यूट है वो सॉल्युबल नहीं होता है, तो हमारे पास जो सोल्यूट है वो पास आउट नहीं होगा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से। थर्ड है हमारे पास कैपिलरी थ्योरी। कैपिलरी थ्योरी हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कंसिस्ट करती है फाइन कैपिलरीज, तो लिक्विड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन कैन नॉट पास थ्रू। तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है देन किससे, सॉल्यूशन से। आपने प्योर सॉल्वेंट है लिया, उसमें सॉल्यूशन ऐड किया, वो कंटेन क्या करता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सेपरेट उनके बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दी, तो हायर वेपर प्रेशर किसका होगा, प्योर सॉल्वेंट का होगा, और वो मूव करेगा प्योर सॉल्वेंट टू इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और जहां इक्वल हो जाए तो वहां पे प्रेशर ऑन बोथ साइड्स पे लगेगा, तो वो क्या गिव राइज करेगा आपके ऑस्मोसिस। ठीक है, फोर्थ है आपके पास एड्जॉर्प्शन थ्योरी। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब्ड हो जाएंगे सरफेस ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में, वो पास आउट हो जाएंगे थ्रू द मेम्ब्रेन से, बट सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा मेम्ब्रेन, तो दे कैन नॉट पास थ्रू इट, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स इसमें से पास आउट नहीं हो। ठीक है, ये थ्योरी आपको समझ में आई? यस मैम। ओके, नेक्स्ट आपके पास ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर मैंने आपको क्या बताया था, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स मूव करता है फ्रॉम द सॉल्यूशन, तो लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन में
मूव करता है। तो ये इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस ऑफ वाटर इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन द फनल। जो रिजल्ट है हमारे पास, लेवल ऑफ सॉल्यूशन इन द स्टेम ऑफ द फनल विल राइज। ठीक है, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जब हमने लगाया तो वहां पे जहाँ पे सॉल्वेंट आपका इनफ्लो होना सॉल्यूशन में रुक गया, उस पॉइंट को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। वहां इक्विलिब्रियम रीच हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो उस प्रेशर को हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होगा, HDG। तो इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन ड्यू टू ऑस्मोसिस ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इनटू इट, उसको हम कहेंगे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और इसको डिनोट किससे किया गया है, पाई से। ठीक है, तो मिनिमम एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको क्या कहेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। जैसे हमने ये लिया है, एक कंसिस्ट टू वेसल कनेक्ट कर दिया, उनके बीच में हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो हमारा जो कंपार्टमेंट है, एक में हमने सॉल्वेंट ले रखा है, एक में हमने सॉल्यूशन ले रखा है। जब हमने इसमें ऑस्मोसिस जो प्रोसेस स्टार्ट होगा, तो वो क्या होगा, आपके पास सॉल्वेंट से सॉल्यूशन मूव करेगा, तो उसमें आपके पास सॉल्वेंट का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर का क्या हो जाएगा, अपवर्ड्स हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जिस पे हमने प्रेशर अप्लाइड किया, एक्सटर्नल प्रेशर, जिस पे सॉल्वेंट की मूवमेंट सॉल्यूशन में होना रुक गई, उस पॉइंट को हम प्रेशर कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, और डिग्री हम उसकी नोट कर लेंगे प्रेशर गेज से। तो मिनिमम एक्सेस प्रेशर हमने जो अप्लाइड किया सॉल्यूशन टू प्रिवेंट द फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू इट थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसको क्या कहेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। फिर आता है रिवर्स ऑस्मोटिक कर दिया, प्रेशर ग्रेटर हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर से, तो हमारे पास सॉल्यूशन से मूवमेंट कहाँ हो जाएगी, प्योर सॉल्वेंट में, तो उसको क्या कहेंगे, प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस। समझ आया आज का टॉपिक आपको? Yes, ma'am.